नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, आज बेटी दिवस है। तो आज का ये लाइव प्रोग्राम भी बेटी दिवस विशेष है। बेटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं बेटी के बारे में दो लाइनें ही कहना चाहती हूँ। आँख का तारा है बेटी, आँख का तारा है बेटी, जीने का सहारा है बेटी। बेटी घर की रौनक है, खुशियों का पिटारा है बेटी। जैसे हम सबको पता ही है, बेटियों से घर में कितनी रौनक रहती है। और बेटियां ना हो तो घर सूना सूना सा लगता है। और आज वैसे आज बेटी दिवस है, लेकिन ये जो बेटी दिवस है ये 365 दिन रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर दिन तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए। तो क्योंकि आज बेटी दिवस तय किया गया है, तो आप सभी को बेटी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं एवं बधाई। और दोस्तों, जिनके घर बेटियां होती हैं उस घर की रौनक ही कुछ अलग होती है। ऐसा नहीं है कि बेटों से घर में रौनक नहीं होती, लेकिन अगर बेटियां भी घर में होती हैं तो उससे रौनक दुगनी हो जाती है और बढ़ जाती है। और हम सभी जानते हैं कि बेटी होने से घर में एक अनुशासन बना रहता है। और जैसा कि सब जानते ही हैं कि बेटे थोड़े से लापरवाह होते हैं बचपन से ही। और लेकिन बेटियां बहुत परवाह करती हैं सबकी, बहुत ध्यान रखती हैं माता पिता के बारे में सोचती हैं, भाई बहनों के बारे में सबका बहुत ध्यान रखती हैं। थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा करने वाली होती हैं। बेटे भी करते हैं, ऐसा नहीं है, अब बात तो हर जगह है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आया है बेटियां ही ज़्यादा देखभाल करती हैं माता पिता की। और बेटियां इमोशनल भी ज़्यादा होती हैं। और जो लोग इमोशनल होते हैं तो फिर तो कुछ भी कर जाते हैं। और उनको अच्छे से आता है बेटियों को कि कैसे घर की देखभाल की जाए, कैसे घर को अनुशासन में रखा जाए, कैसे घर को जोड़ कर रखा जाए। ससुराल हो या मायके में, सब में वो सामंजस्य भी बहुत अच्छे से बिठा पाती हैं। तो ये बेटियों की खूबी है। तो आज हम बेटियों के बारे में ही, आज की जो मैं कविता सुनाऊंगी बेटियों के बारे में ही है। और और दोस्तों, ये भी देखने को मिलता है कई जगह पर। अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था कि भ्रूण हत्या हो रही है। जैसे पता चलता था टेस्ट कराने से कि बेटी है गर्भ में, तो उनको मार दिया जाता था। तो वो भी एक तरह से एक हत्या ही होती है। एक इंसान की आप हत्या कर रहे हो उसको जन्म लेने से पहले ही। आपको पता ही नहीं है कि जो जिसकी आप हत्या करने वाले हो या जिसकी हत्या आप कर चुके हो, वो भविष्य में आपका नाम रोशन कर सकती थी, आपके घर का, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर सकती थी। लेकिन आपने उसको जन्म होने से पहले ही मार दिया। तो ये बहुत बड़ा पाप है देखा जाए तो, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी भी बहुत जगह पर भ्रूण हत्या कर दी जाती हैं, क्योंकि घर में बेटी होती है, बेटा नहीं होता। बेटों की वजह से भी कई बार भ्रूण हत्या की जाती है, जो कि कानूनन अपराध तो है ही, और इंसानियत के नाते भी बहुत ही क्रूर कदम है ये। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हर एक को, इंसान को जीने का हक है, हर एक को जन्म लेने का हक है, चाहे बेटा हो बेटी हो। हम खुद ही ऐसे करके बेटा और बेटियों में भेदभाव पैदा कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन है कुछ समाज में कुछ लोग करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी पहली कविता है वो भ्रूण हत्या के ऊपर ही है। ये मैंने लिखी थी, भ्रूण की पुकार गुहार। कविता का शीर्षक रखा है भ्रूण की गुहार। तो सुनिएगा, कविता इस प्रकार से है।
कूड़े के ढेर के पास पड़ा मासूम बेटी का भ्रूण बहुत कुछ बयान कर रहा था, जो इस निर्दयी समाज की क्रूरता और निर्ममता की भेंट चढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूछ रहा हो कि आखिर मेरा कसूर क्या था। सिर्फ यही ना कि मैंने एक बेटी के रूप में जन्म लेना चाहा था, मगर इस निर्मम समाज ने जन्म लेने से पहले ही मुझे मार डाला था। प्रतीत हुआ जैसे उसका मासूम चेहरा मुझसे सवाल कर रहा था, क्यों मुझे इस दुनिया में नहीं आने दिया गया था? क्यों मेरी हत्या कर अपने ऊपर ये पाप लिया था? मेरा भी देश की उन्नति में योगदान हो सकता था, मेरा भी अपना कोई वजूद हो सकता था, लेकिन मेरी हत्या कर मेरा वजूद ही ख़त्म कर दिया गया। मेरे हत्यारों ने मेरे साथ ये घोर पाप किया था। क्या उस माँ पर किसी को दया ना आई जिसकी कोख से मेरा जन्म होने वाला था? उसको भी तो इस हत्या का भागीदार बना ही दिया गया था। उसको भी तो जीते जी मार ही दिया गया था। उसकी ममता का गला जो घोट दिया गया था, क्यों किसी ने भी मेरी चीख पुकार को नहीं सुना था? जब मैंने मुझे ना मारो की गुहार लगाई थी और मुझे इस कूड़े के ढेर पर मेरी हत्या कर बड़ी बेरहमी से फेंक दिया गया था, बड़ी बेरहमी से फेंक दिया गया था। दोस्तों, आजकल भी ये चीज़ें हो रही हैं और आता है, अखबारों में न्यूज़ में आता रहता है। भ्रूण हत्या के केस कितने निर्दयी होते हैं वो माँ बाप या जो लोग ऐसे गलत चीज़ें करवाते हैं समाज में, तो कैसे उनकी कॉन्शियस अलाउ करती है कि किसी की ऐसे सरेआम हत्या करवा दी जाए या कर दी जाए। बहुत ही निर्दयता वाला काम है ये, इसको हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आजकल तो बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। कोई नौकरी हो या फिर व्यवसाय हो, सभी में बेटियों ने अपना परचम लहराया है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बेटियां करने में सक्षम नहीं है। फिर भी हमारे समाज ने अभी तक पूरी तरह से बेटियों को अपनाया नहीं है, उनको बेटों के बराबर अभी भी माना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बहुत जगह है जहाँ पर बेटियों को और बेटों के समान नहीं माना जाता, और उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए उनको वो नहीं दिया जाता। और आज भी बेटियों को अपने अधिकार पाने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, समाज से लड़ना पड़ता है। अभी भी उनको हर चीज़ आसानी से मैसर नहीं हो पाती, और ये एक कड़वा सत्य है जो हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और बावजूद इसके वो समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी, उनको अधिकार ना दिए जाने के बावजूद भी, सोचिए अगर हम उनको आज़ादी दे दें पूरी तरह से तो क्या से क्या कर पाएंगी, क्या से क्या नहीं कर सकती। लेकिन इन सब कुरीतियों के चलते भी वो समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपनी एक जगह बना रही हैं और अपने आप को साबित कर रही हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है, थोड़ा बदलाव आया है समाज में और भी आएगा, और हम सबको प्रयासरत होना पड़ेगा इसके लिए कि हम बेटियों को उनका अधिकार दे पाएँ। और इसमें कोई बेटियों और बेटों की कोई तुलना नहीं है, बेटियों के अपने अधिकार हैं, बेटों के अपने, दोनों ही बराबर हैं। तो हमको उसी हिसाब से दोनों को समझना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बेटियों को ही ज़्यादा पूछो या बेटों को नहीं पूछना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बेटियों का जो अधिकार बनता है, जो उनको मिलना चाहिए, वो हमें दिया जाना चाहिए। और अभी भी हमारी बेटियां बहुत कई जगह पर जैसे उनको बढ़ने नहीं दिया जाता आगे, कई जगह स्कूली शिक्षा भी उनको बड़ी मुश्किल से मैसर हो पाती है। माता पिता डरते हैं, और उनका कारण भी है
कई जगह सुरक्षा भी नहीं है बेटियों की, सुरक्षित नहीं है बेटियां। उनकी आए दिन हत्या कर दी जाती है, उनके साथ यौन शोषण होता है। तो ये भी कुरीतियाँ हैं हमारी समाज की जो हमको दूर करनी चाहिए। अगर हमें बेटियों को आगे बढ़ने देना है और उनको थोड़ी स्वतंत्रता देंगे तो क्या से क्या वो कर सकती हैं। तो हमको थोड़ा सा अपने बेटों को भी समझाना चाहिए और समाज को भी समझना चाहिए। बेटों को भी अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, तभी हमारी बेटियां भी सुरक्षित रह पाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी कदम है जो हम सबको उठाना चाहिए। बेटों को अच्छी शिक्षा देंगे तो बेटियां हमारी सुरक्षित रहेंगी, उनके मन में बुरे भाव नहीं आएंगे किसी की भी बेटी के प्रति। और वो दिन दूर नहीं है जब बेटियां बेटों के समान, मतलब वो कोशिश कर रही हैं कि वो समान मान सम्मान और वो समाज में ऐसा बदलाव आएगा, इसके लिए बेटियां भी प्रयासरत हैं। हमारा समाज भी अब समझ रहा है, हम लोग समझ रहे हैं, माता पिता भी समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन कुछ लोग नहीं भी समझ रहे, तो उनको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है ताकि वो समझ पाएँ। और बदलाव आएगा पूरी तरह से, अभी नहीं तो थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन बदलाव ज़रूर आएगा। और हमारी बेटियां तब सिर उठाकर समाज के सामने चल पाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हम रहें ना रहें, लेकिन ये बदलाव ज़रूर आएगा। और अभी भी काफ़ी बदलाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी और ज़रूरत है। अभी बहुत हम लोग पीछे हैं, ख़ासतौर से हमारा भारत देश बहुत पीछे है सुरक्षा के मामले में और उनको आज़ादी देने के मामले में। तो आएगा बदलाव, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अब वक्त है एक कविता का। आज क्योंकि बेटी दिवस इस विशेष कार्यक्रम है, तो हम बेटियों के ऊपर ही सभी कविताएं सुनाएंगे। तो सुनिएगा दूसरी कविता इस प्रकार से। मैं बाबुल की सोन चिरैया मैं बाबुल की सोन चिरैया, एक दिन तो उड़ जाना है, छोड़ के बाबुल का घर आंगना, पिया के घर को जाना है। दूसरे घर को अपना पाना इतना भी आसान नहीं होगा, दूसरे घर को अपना पाना इतना भी आसान ना होगा। रीत सदा से यही चली आई, मुझको भी इसे निभाना है। रीत सदा से यही चली आई, मुझको भी इसे निभाना है। माँ की आँखों का मैं तारा, माँ की आँखों का मैं तारा, बड़ा मुश्किल मुझे भुलाना है। माँ की आँखों का मैं तारा, बड़ा मुश्किल मुझे भुलाना है। दिल पर पत्थर रख करके विदाई की रस्म निभाना है। दिल पर पत्थर रख करके विदाई की रस्म निभाना है। भाई की हूँ मैं लाडली बहना, भाई की हूँ मैं लाडली बहना, वो कैसे मेरे बिन रह पाएगा। भाई की हूँ मैं लाडली बहना, वो कैसे मेरे बिन रह पाएगा। बचपन की खट्टी मीठी यादें इन सबको कैसे भुला पाएगा। बचपन की खट्टी मीठी यादें इन सबको कैसे भुला पाएगा। बहुत कठिन है माना, नई जगह तालमेल बिठाना। बहुत कठिन है मैंने माना, नई जगह तालमेल बिठाना। कैसे भी करके अब तो मुझको नए रंग ढंग में है ढल जाना। कैसे भी करके अब तो मुझको नए रंग ढंग में है ढल जाना। नया परिवेश नई जगह पर, नया परिवेश नई जगह पर, अब मुझे भी नया बन जाना है। अब है दोहरी जिम्मेदारी मुझ पर, साथ साथ दोनों को निभाना है। अब है दोहरी जिम्मेदारी मुझ पर, साथ साथ दोनों को निभाना है। ससुराल में भी बेटी बनकर सबको मुझे दिखलाना है। ससुराल में भी बेटी बनकर सबको मुझे दिखलाना है। नई राह और नई डगर पर बस चलते मुझको जाना है। नई राह और नई डगर पर बस चलते मुझको जाना है। दोनों घरों की लाज का जिम्मा भी मुझे उठाना है। दोनों घरों की लाज का अब जिम्मा भी मुझे उठाना है। अपनी सूझबूझ से मुझको आयाम नया अब पाना है।
अपनी सूझबूझ से मुझको आयाम नायाब पाना है, आयाम नायाब पाना है। तो दोस्तों ये थी एक बेटी के ऊपर ही कविता ये भी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बेटी के ऊपर। बेटी दिवस विशेष है, आज स्पेशल बेटी दिवस है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने रखा है। और दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पर कि बहू को बेटे के समान तो छोड़िए, लेकिन अपनी बेटी के समान भी नहीं समझा जाता। उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि उनकी खुद की बेटी होती है, बावजूद इसके वो बेटी का दर्जा बहू को नहीं दे सकते। और हम ये भूल जाते हैं कि जो बहू आपके घर में आई है वो भी किसी के घर की बेटी है, और वो अपना घर छोड़कर अपने रीति रिवाज सब छोड़कर नए रीति रिवाज नए परिवेश में वो जाती है, और उनको बखूबी वो अपना लेती है, उसको अपने आप को समझा लेती है और उनमें ढल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको थोड़ा गाइडेंस दें, उसको शिक्षा दें कि हमारे घर के रीति रिवाज हैं, ऐसे हैं। और उसकी बातों में कामों में कमियां निकालने से अच्छा है कि उसको आप समझाएं, उसको दुलार दें, प्यार लाड करें उसको, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी की बेटी है। अगर आपके घर की बहू है और किसी घर की माता पिता की लाडली बेटी होगी जिसको वो सर आँखों पर रखते होंगे, और आप लोग उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो ये भी बहुत ही गलत आप कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और उसको भी अपना मान सम्मान प्यारा है, और उसको ज़रूरत है देखभाल की, जो आप लोग ही कर सकते हैं। माता पिता तो अब छूट गए, कभी कभार मिलना होगा, लेकिन आपके साथ वो हरदम रहेगी, आपके पास रहेगी, तो आपको उसकी देखभाल करने की बहुत ज़रूरत है। और किसी भी बेटी के लिए इतना आसान नहीं होता अपना घर छोड़ के दूसरे घर को अपना बनाना या अपना पाना, बहुत मुश्किल होता है। तो यही सोचिए कि एक तो वो अपना घर छोड़ के आई है, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के, और आपके पास आई है, और ऊपर से आप उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो सोचिए उस बेटी के ऊपर क्या बीतेगी। तो हमको बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। उसको बेटी समझिए अपनी, बहुत अच्छा लगेगा उसको भी। और गलती करती है तो उसको माफ़ कीजिए, क्योंकि आपके घर के उसको पता ही नहीं है रीति रिवाज क्या है क्या नहीं। गलतियां होना लाजमी है, उसके अपने घर के रीति रिवाज अलग हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपस में आपका प्रेम भाव भी बढ़ेगा, वो आपका सम्मान भी बहुत करेगी। अगर आप उसको बेटी का सम्मान देंगे तो वो भी आपको माता पिता की तरह सम्मान देगी। और ऐसे ही फिर हमारे जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चल सकती है, अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो। ऐसा नहीं है कि सभी माता पिता या सभी सास ससुर ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ छोड़कर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुओं को बेटियों की तरह मान सम्मान देते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत अच्छे हैं लोग भी हैं, तो थोड़े से ऐसे भी हैं जो बहुओं को बेटियों के बराबर नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी बेटियों की ससुराल बहुत अच्छी हैं, वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं मेरी बेटियों का। तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे ऐसे बेटियों के ससुराल मिले हैं, इतने बढ़िया ससुराल हैं। वो भी लोग हैं जो इतना बेटियों की तरह ही उनको ट्रीट करते हैं, उस तरह से ही मानते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो एक आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। अगर आप उनको प्यार दोगे, दुलार दोगे, लाड करोगे, तो वो भी आपको बहुत मान सम्मान देंगे। और हमें यही चाहिए, एक दूसरे को मान सम्मान देना ही ये हमारा कर्तव्य है, जो हमें करना चाहिए।
और दूसरा यह है कि बेटी भी इंसान है, सबसे पहले उसको इंसान समझें, फिर उसको बेटी समझें। और बहू तो एक नाम है, बहू एक नाम है दूसरा कि वो एक रिश्ता है, लेकिन है तो वो आपकी बेटी की तरह ही है, तो वो लड़की ही है, तो वो इंसान ही, तो उसको वही दर्जा दीजिए, वही मान सम्मान दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा सबके लिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तभी हमारे घर का माहौल बहुत सुखद रहेगा, जिसकी बहुत हमको ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब वक्त है एक कविता का। ये कविता मैंने जब मेरी छोटी वाली बेटी की शादी थी, उसकी विदाई के समय उनके यहाँ रिवाज था कि बेटी की माँ को एक कविता सुनानी होती है, या कुछ भी सुना के बेटी का हाथ सौंपना होता है लड़के वालों के हाथ में। तो मुझे बोला गया था कि आप ऐसे करना, क्योंकि अब मैं कविताएं लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये कविता कोई भी सुना दीजिएगा। तो उस टाइम पे मैंने ये कविता लिखी थी, आप भी सुनिएगा। सौंप रहे हैं हम जिंदगी अपनी, सौंप रहे हैं हम जिंदगी अपनी, इसको बहुत सहेज कर रखना जी। सौंप रहे हैं हम जिंदगी अपनी, इसको बहुत सहेज कर रखना जी। आँखों में आंसू ना आने पाए कभी, आँखों में आंसू ना आने पाए कभी, इस बात का ख्याल रखना जी। आँखों में आंसू ना आने पाए कभी, इस बात का ख्याल रखना जी। नाज़ों में पली है मेरी लाडली बिटिया, नाज़ों में पली है मेरी लाडली बिटिया, इसको बहुत सा दुलार और प्यार देना जी। नाज़ों में पली है मेरी लाडली बिटिया, इसको बहुत सा प्यार और दुलार देना जी। अंतर मायके और ससुराल में रहना पाए, अंतर मायके और ससुराल में रहना पाए, इसको इतना सुखद एहसास कराना जी। अंतर मायके और ससुराल में रहना पाए, इसको इतना सुखद एहसास कराना जी। पिता की दहलीज और माँ का ज्ञान, पिता की दहलीज और माँ का ज्ञान, बिटिया तुम भी याद रखना। पिता की दहलीज और माँ का ज्ञान, बिटिया तुम भी याद रखना। सास ससुर को माता पिता और ननद को अपनी बहन समझना। सास ससुर को माता पिता और ननद को अपनी बहन समझना। पति को अपना दोस्त और हमराही तुम बनाना, पति को अपना दोस्त और हमराही तुम बनाना। आपस की सूझबूझ से ही जीवन की गाड़ी चलाना, आपस की सूझबूझ से ही जीवन की गाड़ी चलाना। चहकाती रहना ससुराल को भी, चहकाती रहना ससुराल को भी, जैसे मायके को चहकाती आई हो। चहकाती रहना ससुराल को भी, जैसे मायके को चहकाती आई हो। महकाना उस घर को भी ऐसे, जैसे इस घर को महकाती आई हो। महकाना उस घर को भी ऐसे, जैसे इस घर को महकाती आई हो। भाई बहन के साथ बीते पलों की यादें जब सताने लगे, भाई बहन के साथ बीते पलों की यादें जब सताने लगे। देर न करना मिलने में जब ज़्यादा जी घबराने लगे, देर न करना मिलने में जब ज़्यादा जी घबराने लगे। दादा दादी नाना नानी बुआ फूफा की तुम प्यारी हो, दादा दादी नाना नानी बुआ फूफा की तुम प्यारी हो। ताऊ ताई चाचा चाची और मामा मामी की दुलारी हो, ताऊ ताई चाचा चाची और मामा मामी की दुलारी हो। मौसा और मौसी का हो अभिमान तुम, मौसा और मौसी का हो अभिमान तुम। भैया और भाभी की खुशियों की खान हो तुम, मौसा और मौसी का हो अभिमान तुम। भैया और भाभी की हो खुशियों की खान तुम। माँ की हो कलेजे का टुकड़ा, माँ की हो कलेजे का टुकड़ा और पिता की हो जान तुम। माँ की हो कलेजे का टुकड़ा
और पिता की हो जान तुम, सखी सहेलियों की हमराज तुम्ही, और दोस्तों की हो शान तुम। सखी सहेलियों की हमराज तुम्ही, और दोस्तों की हो शान तुम। इन सब रिश्तों की महक को दिल में सदा बसाए रखना। इन सब रिश्तों की महक को दिल में सदा बसाए रखना। फूलों की तरह महकना और होठों पे हंसी सजाए रखना। फूलों की तरह महकना और होठों पर हंसी सजाए रखना। शादी के बाद बेटियां कभी पराई नहीं होती हैं। शादी के बाद बेटियां कभी पराई नहीं होती हैं, बल्कि एक परिवार को दूसरे परिवार से वो जोड़ती हैं। बल्कि एक परिवार को दूसरे परिवार से वो जोड़ती हैं। जोड़कर कड़ी से कड़ी रिश्तों की, जोड़कर कड़ी से कड़ी रिश्तों की एक अदृश्य धागे की माला में पिरोती है। जोड़कर कड़ी से कड़ी रिश्तों की एक अदृश्य माला धागे की माला में पिरोती है। तुम भी अपनी सूझबूझ से सभी का मन मोहती रहना। तुम भी अपनी सूझबूझ से सभी का मन मोहती रहना। घर की रौनक बन तुम सदा ही चहकती रहना। तुम भी अपनी सूझबूझ से मन का सभी का मन मोहती रहना। घर की रौनक बनकर तुम सदा ही चहकती रहना। जा रही हो जीवन की आज एक नई शुरुआत है करने। जा रही हो जीवन की आज एक नई शुरुआत है करने। जीवन के इंद्रधनुष में अनेकों नए रंग में हैं भरने। जीवन के इंद्रधनुष में अनेकों नए रंग हैं भरने। यही दुआ है हम सब की यही दुआ है हम सब की, खूब फूलो फलो और खुश रहो। यही दुआ है हम सब की, खूब फूलो फलो और खुश रहो। अपने जीवन रूपी बगिया को सदा खुशियों से महकाती रहो। यही दुआ है हम सब की, खूब फूलो फलो और खुश रहो। अपने जीवन रूपी बगिया को सदा खुशियों से महकाती रहो। सदा खुशियों से महकाती रहो। तो दोस्तों, ये थी एक कविता बेटी के ऊपर, और आज हमने सारी कविताएं बेटियों के ऊपर ही सुनाई हैं, क्योंकि आज बेटी दिवस है। तो ये विशेष प्रोग्राम है बेटियों के ऊपर। और जैसे कि हमने बताया था कि हमारे जो बेटियों के ससुराल वाले हैं बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल बेटियों की तरह ही रखते हैं। कोई फ़र्क ही नहीं है। हमारी बेटियों को पता ही नहीं चलता वो ससुराल में है या मायके में है। तो हम तो आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें ऐसे समधी मिले हैं। भगवान करे सब बेटियों को ऐसे ही समधी या ससुराल में वाले मिले हैं जो उनका बहुत ध्यान रखें। हमारी यही कामना है प्रभु से। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम में बस इतना ही था। बताइएगा कैसा लगा प्रोग्राम, और आज का जो ये चर्चा हमने की है, ये हमने खुद लिखा है। बताइएगा हमारे विचार कैसे हैं, आपको कैसा लगा प्रोग्राम। हमने आज गूगल की मदद नहीं ली है, हमने ये खुद से लिखा है। कविताएं भी हमारी स्वरचित थी, और जो हमने चर्चा की है वो भी हमारे खुद के विचार थे जो आपसे साझा किए हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कैसे थे हमारे विचार। और अगले रविवार फिर एक नए विषय पर एक नई चर्चा के साथ आपसे भेंट होगी। तो सभी बेटियों को बेटी दिवस की बहुत शुभकामनाएं, सभी माता पिता को भी। और बेटियों का एक विशेष रूप, विशेष स्थान है हमारे जीवन में। उनके बिना कोई जीवन ही नहीं है अगर देखा जाए तो। क्योंकि एक बेटी ही नहीं होगी तो वो उसका अपने वंश को भी वो नहीं बढ़ा पाएगी। बेटा तो नहीं कर सकते। बेटियां ही हैं जो एक संतान को जन्म दे सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, उनकी अहमियत समझिए आप। बहुत ज़रूरी है बेटियों का होना। बेटों का होना भी ज़रूरी है, लेकिन बेटियां भी उतनी ही ज़रूरी हैं। इस बात को आप समझिए। और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप बताइएगा।
तो अगले हफ्ते फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबको खुश करते रहें, सबको बहुत प्यार दें, प्यार बाँटें। प्यार के बिना दुनिया में कुछ नहीं है, जैसे हम बताते ही हैं। तो लोगों में प्यार बाँटते रहें, बहुत सारा प्यार बाँटें और आप लोगों को प्यार देंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। ये तो नियम है, प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही मिलता है। कर्मों का भी ऐसे ही है, जैसे हम कर्म करेंगे तो फल भी वैसे ही मिलता है। तो अगर लोगों से आप बहुत प्यार करेंगे तो आपको भी बदले में प्यार ही मिलेगा। ये हमारी आजमाई हुई बात है, तो इस बात को समझिएगा। तो तब तक आप खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।